सर आपका माइक ऑफ है। यस। हाँ प्रथम, आप यही पूछ रहे थे ना कि हिस्टोग्राम कैसे बनाए। आपने मैसेज करके पूछा आज। हेलो प्रथम। सर हाँ सर। हाँ सर हाँ पूछा था। यस नील। हाँ सर हिस्टोग्राम। सर मेरे को ये 26C का है ना, ये क्वेश्चन नंबर 7 नहीं आया था वो। ओके हम देख लेते हैं। सर बाकी तो मैंने कर डाला, पर ये हिस्टोग्राम क्या होता है वो नहीं पता चला। बाकी तो मैंने कर डाला। देखिए बच्चे, सिंपली आपको क्या करना होता है 0 to 5। तो 0 to 5 में बार बनाना होता है। लाइक हाइट होनी चाहिए उसकी 10। फिर 5 to 10 में हाइट होनी चाहिए 14। ये रही 14 यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे हो तो ये। तो हाँ यहाँ सर। पे जो नंबर लिखे हुए हैं उसको 15 to 20 में, जैसे कि मैंने बताया, ये बीच वाला पॉइंट था 15। अगर मैं यहाँ पे 15 से लेकर 20 में कितनी हाइट होनी चाहिए, इसकी हाइट है 42 यहाँ पे। 50। फिर 20 to 25 में कितनी हाइट होनी चाहिए 50। तो देखो ये 20 to 25 है, टोटल हाइट मैंने उसकी बार की बनाई 50। बस हाँ इसको सर। ऐसे ऐसे प्लॉट करते जाना है ना। चलिए ठीक है। नील आप क्या बोल रहे थे। हाँ सर क्वेश्चन नंबर 7। बोलिए, इसमें क्या समझ में नहीं आया सर आपको। ये वाला मुझे आया नहीं। देखो यहाँ पे पहले पूछा हुआ है मीन। तो मीन तो आप सबने कैलकुलेट करके निकाला था बराबर। मैंने तो रफली आपको आइडिया दिया था कि 260 से 280 में इस साइड पे होना चाहिए, क्योंकि ये नंबर 276 आता है हाँ सर, तो 276। वहाँ पे लिखा भी हुआ है राइट। तो आप लोगों ने सॉल्व किया था, वो मैंने सॉल्व नहीं किया था। मीन निकालना तो आता है ना आपको नील, मतलब ये क्वेश्चन का मीन निकाल यस सकते सर। हो आप। फिर यस सर। मॉडल क्लास का आंसर तो आपने ही दिया था, वो तो मुझे अभी तक याद है राइट। मतलब हेत ने भी दिया था, बट साथ साथ में आप भी बोले थे, मुझे याद है कुछ। करेक्ट। यस सर, ये हाँ। 20। सो नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि कितने लोगों की डेली वेजेस मतलब 300 से ज़्यादा है। तो 300 रुपीज़ यहाँ पे चेक करो, 300 राइट। और बिलो 300 है, दैट मीन्स कि इससे कम आ रहा है। तो इन सब का टोटल कर दो, सिंपल। तो इन सब का टोटल होता है 54 नील। यस सर। ओके, तो द नेक्स्ट वन इज दैट कि हमें करना है फाइंड 260 से ज़्यादा बट 340 से कम। तो मोर देन 260 मतलब ये वाले, 340 से कम मतलब इनके बीच में जो भी कवर हो रहा है वो सारे। तो वो इन सब का ओके टोटल हो जाएगा और वो है 37 बराबर। चलिए ठीक है। ओके। तो आज यस हम सर। स्टार्ट करने वाले हैं सबसे इजी चैप्टर, दैट इज प्रोबेबिलिटी। एंड प्रोबेबिलिटी को वी विल ट्राई टू कंप्लीट एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हमें टाइम देना चाहिए। अच्छा चैप्टर है प्रैक्टिस के पर्पज से। फाइन। सो प्रोबेबिलिटी के लिए हम क्या डिस्कस कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में जो टॉपिक्स है राइट, रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको बोलते हैं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मीनिंग ये हुआ कि अगर मैं कॉइन टॉस करूँ तो मुझे पता नहीं होना चाहिए कि हेड आएगा कि टेल राइट। मतलब यू डोंट नो अबाउट द श्योरिटी ऑफ द इवेंट कि यही आउटकम आएगा फिक्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर एक्सपेरिमेंट का कोई पर्पज़ ही नहीं है राइट। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वो शक्कुनी मामा वाले जो डाइस है, ऐसे नहीं लाने आपको कि उनको जो मर्जी चाहे वो नंबर आता था, ऐसा नहीं करना है। फर्स्ट थिंग, सो दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। सेकेंड थिंग, सैम्पल स्पेस क्या होता है राइट। ऑलरेडी शायद नेक्स्ट पेज पे मैं सारी चीज़ें लेके आया हूँ, यहाँ पे भी सारी चीज़ें लिखी हुई है, बट मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। फिर ये थियरी आपको इफ़ यू वांट तो आप रीड कर लीजिएगा, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में आपका जो वेटेज है वो 3 और 4 ही है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस कभी भी नहीं पूछे जाएंगे। तो सैम्पल स्पेस हम किसको बोल सकते हैं। अगर मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूँ तो प्रथम कॉइन को टॉस करने पे क्या आ सकता है। अगर मैंने एक सिंपल कॉइन को हेड टॉस और किया, टेल। यस, तो इसको बोल दिया हमने सैम्पल स्पेस, दैट्स इट। अगर कॉइन को मैं एक ही बार टॉस कर रहा हूँ तो उसके जो सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं, जितने भी रिजल्ट निकल सकते हैं, उन सबको कर्ली ब्रैकेट में लिख दो। तो उसको हम बोल सकते हैं सैम्पल स्पेस। चलिए ठीक है। थर्ड क्या हो गया, इवेंट। अब ये हेड या टेल, अगर मैं बोलूँ कि हेड आने का प्रोबेबिलिटी, इफ़ यू वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको बोलते हैं एक इवेंट बोल दिया उन लोगों ने।
फिर टेल आने के चांस को एक इवेंट बोल दिया। तो ये सारी इवेंट है अलग अलग, और वो सारी इवेंट्स की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। जैसे कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इंडिया की मैच जीतने के चांस, तो वो एक इवेंट हो गया, राइट। अभी वर्ल्ड कप फाइनल आ रहा है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, उस तरीके से। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी? सो वी कैन on a theory base we can observe or we can give the answer of specific question कि हेड आने का चांस कितना हो सकता है। प्रथम आप बता सकते हो, अगर एक अनबायस कॉइन है, सो व्हाट डू यू मीन बाय अनबायस कॉइन? ऐसे फिक्स वाला कॉइन नहीं है, तो हेड आने के चांस एंड टेल आने के चांस 50-50 बोल सकते हैं हम, दोनों के चांस इक्वल हाँ है। सर। So definitely, with the help of probability, we can consider कि probability of getting head is 1/2, as well as probability of getting tail is also 1/2। मतलब दोनों के इक्वल चांस है, हमने इक्वल पार्ट में उनको डिवाइड कर दिया। तो सिंगल इवेंट्स क्यों? क्योंकि 11th में और 12th में भी सेम चैप्टर रिपीट होगा, जो बच्चे मैथ्स लेके उनको पता होगा, राइट। तो प्रोबेबिलिटी में थोड़ा हाई लेवल स्टार्ट होता है फिर वहाँ से, तो अभी उतने हाई लेवल तक जाने की ज़रूरत नहीं है, तो अभी एकदम बेसिक लेवल की सिंगल इवेंट्स के ऊपर हम काम करेंगे। तो चलिए, ये सारी जो डेफिनेशन है उसको मैंने शॉर्ट में कंप्लीट कर दिया, इनकी कोई इतनी ज़रूरत है नहीं, जनिश एंड निशित, राइट। तो श्योर इवेंट क्या होता है वो मैं जस्ट आपको बता दूं। श्योर इवेंट का मीनिंग ये होता है कि वो इवेंट कंपलसरी होने वाली है। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर मैं डाई को रोल करता हूँ, मतलब पासा वी कैन से, राइट। सो डेफिनेटली अवर नंबर अपीयर ऑन द अपर फेस दैट शुड बी लेस देन 7। तो 7 से तो कम ही होगा ना, क्योंकि नंबर ही 1 से लेके 6 है, तो कंपलसरी वो 7 से कम होगा, तो इसको बोलते हैं श्योर इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, वो कभी भी पॉसिबल नहीं हो रहा है, नंबर 7 से ज़्यादा आ जाए, 7 भी नहीं आएगा, है ना। डाइस को रोल करते तो कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? सिर्फ 1 से लेके 6। तो ये जो मैंने लिखा उसको क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस बोलते हैं। और सैंपल स्पेस को ऑब्जर्व करके मैंने बोला सर 7 भी नहीं आना है, 7 से ज़्यादा तो छोड़ो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0, और उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि कभी भी वो होने नहीं वाली। अब बात यह है कि ऐसे कोई मैच मान लो कि जिसका रिजल्ट कन्फर्म है, कोई एक टीम जीतेगी या फिर दूसरी टीम जीतेगी, हम पास होंगे या फिर फेल होंगे, राइट। तो इस टाइप की जो इवेंट्स है ना, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड कॉम्प्लीमेंट्री? कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग ये होता है कि अगर आप दोनों का सम करो तो फाइनल आंसर 1 आएगा। तो पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई, तो अगर मैं ऐसा बोलूँगा कि आज जेनिस का माइक खराब होने के चांस प्लस आज जेनिस के माइक खराब नहीं होने के चांस, दोनों का टोटल 1 ही आएगा। तो आज ट्राई कर लेते हैं, सोचो जेनिस का माइक खराब होगा कि नहीं? जेनिस बोल के बता दो तो पता चल जाए। जेनिस बताओ, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। जेनिस आया तो है ना? हाँ आया तो है। तो बात यह है कि प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 कब आएगा? जब वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होगी तब। सो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कैसे बोल सकते हैं कि इंडिया जीतेगी या फिर इंडिया हारेगी, तो उन दोनों का टोटल जो होगा वो 1 होगा, राइट, ऐसा। सो पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1। सो बहुत सारे क्वेश्चंस में ये वाला लॉजिक अप्लाई करने से जल्दी आंसर आता है, बाकी आंसर तो दोनों केस में आएगा, बट ईजीएस्ट वे कौन सा है, जल्दी आंसर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो हमें थोड़ा सा देखना होगा। अब बात ये आती है, प्रथम हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी का आंसर किसके बीच में आना चाहिए। तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व हाँ करो सर। तो प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 एंड 1 के बीच में ही आएगा कंपलसरी। इससे बाहर का आंसर आ गया मतलब कि आपकी गलती है। चलो सेकंड, इम्पॉसिबल इवेंट के लिए 0 आता है, पता है। पॉसिबल या फिर उसको बोलते हैं एक्चुअली श्योर इवेंट, उसके लिए 1 आता है। एंड अभी ये जो लास्ट में फार्मूला लिखी वो यहाँ पे लिखी हुई है। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम थोड़े से क्वेश्चन देख लें तो ज़्यादा पता चलेगा एग्जैक्टली। तो सबसे पहले मेरा टास्क ये होगा कि ऑलवेज आई विल आस्क यू अबाउट सैम्पल स्पेस। तो आपको सैम्पल स्पेस बतानी है, तो हम कुछ कर सकते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन, अगर कॉइन को टॉस करेंगे 1 टाइम, यहाँ पे लिखा हुआ है वंस, राइट। तो निश्चित सैंपल स्पेस ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली है, राइट। क्या हो सकती है सैंपल स्पेस, बताइए। ओके, लिखा ही हुआ है सैंपल स्पेस, देखो तो लिखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ये हो गया सैंपल स्पेस। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। जय, जनिश, निशित। नो सर। ओके, प्रथम रह गया था। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। तो टेल आने के चांस कितने हो सकते हैं? ये फर्स्ट पार्ट था। 50%। ये जो 50% बोला ना आपने, उसको हमें कन्वर्ट करना होता है रेशियो में, नंबर में। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1:2 1/2। 1/2। तो कैसे हम बोल सकते हैं कि फेवरेबल आउटकम कितने हैं हमारे? ये जो हेड और टेल लिखा हुआ है हमने ब्रैकेट में, उसमें से एक बार हेड लिखा हुआ है यहाँ पे, और टोटल कितने हैं? 2 है। सो वी कैन टेक 1/2। ऐसे हम उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं हमारे माइंड में, राइट, जस्ट फॉर द इजीनेस ऑफ कैलकुलेशन। चलिए ठीक है। अरे जनिस, चैट में तो कुछ लिखो तो पता चले कि आप हो कि नहीं, कि घर पे फोन करना पड़ेगा। फोन रख के चले जाते हो, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ, है तो सही। ओके, फाइन। सो अगेन, अगर एक साथ 2 कॉइन टॉस करें, ये थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है। सो एक साथ 2 कॉइन टॉस करें, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि सैंपल स्पेस कैसे बन सकता है, कॉइन 1 एंड कॉइन 2। सो प्रथम क्या हो सकता है, दोनों पे हेड आ जाए, हो सकता है। पहले वाले पे हेड आए, हाँ सेकंड सर। पे टेल आए, पहले वाले पे टेल आए, सेकंड पे हेड आए, एंड फिर दोनों पे टेल आ जाए। तो सैंपल स्पेस तो बनाना ही होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन क्लियर होगा। तो डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस एज। तो अगर आपने साइमल्टेनियसली कॉइन टॉस किए हुए, तो अब सैंपल स्पेस हमें ऐसे लिखना होगा कि दोनों में एच आए, दोनों में हेड आ गया था, एच टी, ई एच एंड टी टी। तो पता कैसे चलेगा? अगर कोई ये दिखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि एक बार कॉइन टॉस किया हुआ है। इसमें 2 कॉइन टॉस किए हुए, वो पता चलेगा, राइट। तो सैंपल स्पेस को ऐसे ही लिखना है हमें। उनका अब हमने ग्रुप बनाना स्टार्ट कर दिया। अब कहानी में ट्विस्ट यहाँ से स्टार्ट होता है कि 2 हेड्स, 2 टाइम हेड आने के चांस कितने हैं। तो आपको टारगेट क्या करना है कि 2h कहाँ पे, इन 4 में से एक ही बार रिपीट हो रहा है, राइट। तो मैं अभी है ना लिखने पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा हूँ, अभी वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड हम डायरेक्टली आंसर पे फोकस कर रहे हैं। लिखना कुछ नहीं होता, बीच में फार्मूला लिखनी होती है, राइट। अब हर एक क्वेश्चन के लिए मैं बड़ी बड़ी सी फार्मूला, ये जो है ये वाली, इतना बड़ा मैं नहीं लिखने बैठने वाला। तो आई एम डायरेक्टली जंप ऑन दिस रेशियो, राइट। तो अल्टीमेटली ये लिखना होता है फॉर्मूला। एंड 1-2 क्वेश्चन आ रहे थे, चलो आप लिख सकते हो एग्जाम में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, तो उसको मैंने इवेंट E1 बोल दिया। तो आप ये सोचो, नंबर ऑफ इवेंट E1 कितनी है, इसमें से कितने में 2 टाइम्स एच आ रहा है, ये 4 में से एक में ही आ रहा है 2 टाइम्स एच। ओनली 1 टाइम। हाँ, फर्स्ट में। और टोटल कितने हैं, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं? सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स है 4। तो द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज नथिंग बट 1/4। बोनस चैप्टर है, इजीली स्कोर हो सकता है, राइट। बेसिक थीम को, बेसिक फंडामेंटल को आप पकड़ के रखो। चलिए, तो जितने स्टूडेंट्स हैं उनको मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछता रहूँगा। जय, बहुत सालों से आपने कुछ आंसर नहीं दिया। यस सर। एटलीस्ट 1 हेड, तो एटलीस्ट 1 हेड का मीनिंग क्या होगा? मिनिमम 1 हेड आना चाहिए, इससे ज़्यादा हो तो चलेगा। एच टी। एच एच, एच टी, टी एच, ये तीनों कवर हो जाएंगे ना, मिनिमम 1। तो नंबर ऑफ इवेंट E2 दैट इज 3, और सैंपल स्पेस तो हमारा 4 ही है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 3/4। 3/4, सिंपल। तो ये मैं स्टार्टिंग में पूरा इन डिटेल लिख रहा हूँ चीज़ें, कि आपको चीज़ों में का एग्जैक्टली आइडिया रहे। फिर धीरे 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 मैं ये रिड्यूस करता जाऊँगा, राइट।
क्योंकि फिर आप भी कंटाल जाओगे कि सर क्या एक का एक करवा रहे हो। चलिए निशित, थर्ड वन, एट मोस्ट वन हेड, मैक्सिमम एक हेड आना चाहिए, उससे कम हो तो चलेगा। तो उसको अगर मैंने नाम दे दिया इवेंट E3, तो मैं कौन कौन से आउटकम्स ये 4 में से दे सकता हूँ जिसमें मैक्सिमम एक हेड है, बताइए। HT और TA। HT, TH, कुछ रह गया? TT। आप सोचोगे सर TT क्यों आया? भाई मैक्सिमम वन हेड का मीनिंग क्या हुआ कि 0 हो तो भी चलेगा, तो इसमें 0 हेड है तो ये भी चलेगा। तो इसमें कितने नंबर्स हुए? 3 नंबर्स हुए और टोटल है 4। तो रेशियो अगर फाइंड करना है, देखो एक बार मैं लिख रहा हूँ E, तो E3 मतलब इवेंट को मैंने डिफाइन किया, इस पूरे का नाम, मुझे मार्कर चेंज करनी चाहिए, हाँ इस पूरे का नाम मैंने दे दिया E3, तो ईजी रहेगा लिखने के लिए। सो E3 में कौन कौन आते हैं, ये आते हैं, तो उसमें कितने आउटकम्स है, 3 है। सो प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, n ऑफ E3, नंबर ऑफ E3 इवेंट्स एंड सैंपल स्पेस, तो 3/4। ये पूरा तरीका हो गया उनको लिखने का। किसका टर्न है, किसका टर्न है? नील ने बताया आंसर? शायद नहीं बताया। नील, यस सर, फोर्थ। एग्जैक्टली वन हेड तो HH, नहीं बच्चे, HT एंड TH। HT और TH। डायरेक्टली अगर मैं प्रोबेबिलिटी पे जंप करूं तो टोटल 4 है और फेवरेबल आउटकम मतलब यहाँ पे 2 है, तो आंसर आ गया 1/2। 2/4। हाँ 2/4 एंड लास्ट में 1/2। 1/2। नो हेड कौन बाकी है? खुशी एक बाकी है, और बॉयज में भी प्रथम बाकी है, मुझे याद है शायद कि नहीं बाकी है, पता नहीं। खुशी, इससे लास्ट क्वेश्चन, नो हेड। Sir, TT, 1. Okay, very easy, right? So if I can define it by E5, so we have only one outcome and that is TT, जिसके अंदर एक भी head नहीं होना चाहिए. So the ratio of these two, that is 1/4. चलिए यहाँ पे किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो, सर ये कहाँ से आ गया, ये वर्ड का मीनिंग बता दो, ऐसा कुछ है कोई भी स्टूडेंट? नो जैनिश, निशित, निशित बहुत टाइम से होमवर्क नहीं आया बच्चे, वो मैं देख रहा हूँ, जैनिश का भी नहीं आया। चलिए कोई नहीं, तो प्लीज़ होमवर्क सेंड करिए, नहीं तो फिर मुझे कहाँ से पता चलेगा कि आप लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हो। चलिए हाँ कोई नहीं। अब कहानी में क्या होता है, लेवल अप होता रहता है। लेवल अप का मीनिंग क्या हुआ है, पहले एक कॉइन था, फिर 2 कॉइन आए, फिर 3 कॉइन आए, है ना। सो 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो आउटकम्स कैसे निकलेंगे, तो आउटकम्स लिखने का एक तरीका होता है, वो आउटकम्स लिखने का तरीका आप पकड़ लीजिए, राइट। अब मैं ऐसे टेबल बना के नहीं दिखाने वाला जो पिछले स्लाइड में हमने यहाँ पे लिखा था। अब आप एक पैटर्न सोचो, वो पैटर्न क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सैंपल स्पेस सबसे पहले तो हमें लिखनी होती है, तीनों हेड आ जाए, हाँ हो सकता है। फिर 2 हेड है, एक टेल है, तो आप ऐसा सोचो कि पीछे मैंने टी लिखा, फिर वो टी बीच में आ सकता है, फिर वो टी नेक्स्ट स्टेप में आगे आ जाएगा, समझा। यहाँ पे तीनों हेड थे, इन तीनों में 2 हेड है, एक टेल है, उसके हाँ सर, कॉम्बिनेशन हाँ सर, हाँ अब उल्टा करना है, 2 टेल 1 हेड, तो TTH, फिर वो H बीच में आया, फिर वो H आगे आ गया, और लास्ट में सारे T। तो इतना इन डिटेल में बोल के क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है, फॉर्म में आके 2-3 पहले तो अपने मन में जो आया ना माइंड में वो लिख दी, और फिर सोचते रहते सर बाकी कौन से वाले रह गए। तो भाई क्यों टाइम वेस्ट करना, राइट। पैटर्न बनाओ, सिस्टमेटिक मैनर से लिखो, ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट होता जाएगा। हमने इस तरीके से सीक्वेंस स्टार्ट की कि मुझे फिर कुछ याद नहीं रखना पड़ा। सो माई क्वेश्चन इज दैट कि प्रथम, अगर मैं कॉइन को 4 बार टॉस करूँ तो कितने आउटकम बनेंगे? सर, तब बता नहीं। ओके, हेट, नील,
सर 4 बार एच बनेगा। नहीं, आउटकम्स टोटल कितने बनेंगे सैंपल स्पेस में? जैसे कि इसमें 8 बने हैं, यस सर। तो 8 4 टाइम्स अगर मैं कॉइन टॉस करता हूँ या फिर 4 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस कर रहा हूँ, तो कितने आउटकम बनेंगे खुशी? सर 16। सर मैं नहीं बोल रहा हूँ, सर 16। Okay, so 16 is the correct answer, but what is the actual way to find out that we get the answer 16? बताओ सर, So that is, बताओ हाँ बोलिए। सर। मतलब एक कॉइन टॉस किया तो सर 2 Perfect, होगा, फिर उसका उसका पावर। स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर, फिर उसका मतलब नहीं, मल्टीप्लाई बाय 2। square is the wrong word. We can यस say सर, that कि मल्टीप्लाई सर, मल्टीप्लाई बाय 2। yes, आप ऐसा बोल दो कि एक बार कॉइन टॉस किया तो 2 आउटकम्स है, और यहाँ पे वो कितने कॉइन्स को टॉस कर रहे हो या फिर कितने बार कॉइन को टॉस कर रहे हो। तो अगर एक बार कॉइन को टॉस किया तो यू गेट द आंसर 2, 2 बार कॉइन को टॉस किया तो पावर में 2 लिख दो, है ना, तो 4 हो जाएगा। तो 4 कॉइन को टॉस करोगे तो यू विल गेट 2 4, दैट इज 16। तो ये कॉन्सेप्ट ऑलवेज ट्रू होगा सारे केस में, इसकी वजह से आपको इसको याद रखना होगा। नाउ आई कैन आस्क द क्वेश्चन कि अगर मैं 2 डाइस को रोल कर रहा हूँ, राइट, तो कितने आउटकम होंगे? कोई भी बता सकता है? 2 डाइस को मैं रोल कर रहा सर हूँ। 12 सर 12 12। 12 नहीं, सर 36। 36 बच्चे। लॉजिक क्या है, एक डाई को रोल करने पे 6 बनते हैं, तो 2 डाई को रोल करें तो पावर में 2 आ जाएगा ना, तो 36, यस सर। राइट। सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, वन टाइम ये सैंपल स्पेस ऑफ, या फिर एस लिख दूं क्योंकि ओनली सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस जब सिर्फ एक बार हम कॉइन टॉस करेंगे या फिर डाई रोल करेंगे, और कितने बार डाई रोल कर रहे हैं वो नंबर यहाँ पे लिख दो, तो उसका आंसर बनता रहेगा, राइट। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला, है ना। चलिए ठीक है, फाइन। अब टॉपिक पे आ जाते हैं, राइट। एक्चुअली मुझे याद नहीं है कि किसका टर्न बाकी है नहीं है, तो ऑनेस्टली कोई बच्चा सामने से भी बोल सकता है सर मैं बाकी हूँ, ऐसा कोई है क्वेश्चन पूछने के लिए? कोई नहीं, चलिए फाइन। एट मोस्ट, सो एट मोस्ट 2 हेड का मीनिंग क्या हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन में? अगर मैंने उसको इवेंट इवन डिफाइन किया, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 हेड आने चाहिए, 2 से कम आ जाए तो चलेगा। और मैंने जानबूझ के ये फ्रीक्वेंसी या फिर ये सैंपल स्पेस इस तरीके से लिखा हुआ है कि आप देख के बता सकते हो। कैसे? एट मोस्ट 2 हेड्स, तो 1 2 3, ये तो 3 आएंगे, ग्रुप में ही सर मैंने 1 बाय लिखा, 2 सर। राइट। नहीं बच्चे, एट मोस्ट 2 हेड्स है, ओके, मैंने हेड्स है ना, सर तो 7 बाय 8। हाँ, तो ये 3 भी आएंगे, वो 3 भी आएंगे और लास्ट भी आएगा। तो एट मोस्ट 2 का मीनिंग क्या हुआ कि 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। तो इन 3 में 2 टाइम्स हेड आया, इन 3 में 1 टाइम हेड आया, और यहाँ पे 0 टाइम हेड आया, तो ये सबको ऐड करना होगा हमें, राइट। तो सैंपल स्पेस मैं पूरा लिखूँ? नहीं, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर देता हूँ। इसका एक ग्रुप बना लिया मैंने, थोड़ा सा साफ करके बनाऊँ। ओके, सो एट मोस्ट 2 हेड्स में सिर्फ ये एक हट जाएगा, बाकी के सारे कवर हो जाएंगे। तो एट मोस्ट एंड एटलीस्ट वर्ड में आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। एट मोस्ट बोले मतलब वो नंबर और उससे छोटे वाले सारे नंबर कवर कर दो, तो 2 1 एंड 0 सारे नंबर कवर कर दिए, तो इसके अंदर आ गया 7, एंड टोटल तो 8 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दैट इज 7/8। ओके, सेकंड क्वेश्चन, एटलीस्ट 2 हेड, तो एटलीस्ट 2 वाले कौन कौन से? अगेन अगर हम देखेंगे 1 2 3 4, 2 या 2 से ज़्यादा, क्योंकि वर्ड है एटलीस्ट, सो 2 वाले चूज़ किए, फिर 3 वाले चूज़ किए, 4 वाले तो आएंगे नहीं, सो 2 एंड 3 वाले टोटल कितने हो रहे हैं? 4 हो रहा है। तो इसके लिए मैं अगेन कॉपी पेस्ट करूँ तो कहाँ पे आएगा? हाँ चलो ठीक है,
शुड नॉट यूज दिस ब्रैकेट, इसको मैं बाजू में रख रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ से कौन से वाले रिमूव करने पड़ेंगे हमें, तो हमने ये पीछे वाले सारे रिमूव कर दिए। क्यों? एटलीस्ट 2 है, सो ये सारे में 2 है और इसमें 3 है, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है और ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। सो अल्टीमेटली टोटल हो गए इसमें 4 एंड फाइनल आंसर आ गया 4/8 1/2। चलिए चैट बॉक्स में मुझे 1/2। हाँ, चैट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए थर्ड क्वेश्चन का। इजी है, जानबूझ के मैं चैट बॉक्स में पूछ रहा हूँ कि मुझे पता चले कि सबका करेक्ट आ रहा है, क्योंकि एक बंदा अगर सही आंसर बोल देगा तो फिर बाकी को मैं नहीं पूछ सकता, मतलब सबको पता चल जाएगा। चलिए गुड, आप लोग टेक्स्ट बुक लेके बैठ सकते हो आगे के क्वेश्चंस करने के लिए फटाफट से। करेक्ट है। अभी तक कितने लोगों ने आंसर सेंड किए हुए सबके? चलिए बाकी के स्टूडेंट रफली अब तो आप स्क्रीन पर से काउंट करिए और आंसर लिख दीजिए, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है अभी के लिए, यू कैन यूज़ द डेटा। तीन लोगों का आंसर आया हुआ है, प्लीज़ बाकी के स्टूडेंट्स। जय, एग्जैक्टली 2 हेड्स काउंट करो। चलिए चैट में बाकी के आंसर्स प्लीज़। कौन कौन बाकी है? निश्चित बच्चे समझ में नहीं आया? निश्चित बच्चे आंसर प्लीज़ सेंड करो तो हम आगे बढ़े। थर्ड का आंसर। निश्चित क्या हुआ? नहीं आया समझ में? फिर से समझाओ। हाँ सर। हाँ, देखो बच्चे, हमें काउंट करना है। पहले से पहला वाला समझ में आया, एटमोस्ट 2 हेड्स। देखो एटमोस्ट 2 हेड्स का मीनिंग क्या हुआ? 2 होने चाहिए, 1 होगा तो भी चलेगा एंड 0 होगा तो भी चलेगा। तो ये 3 हेड एक साथ, मैंने कॉइन टॉस किया ना, तो तीनों में टेल टेल मतलब हेड 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 आया। 3 कॉइन है मेरे पास एक साथ। अब दूसरा क्या हो सकता है, अगर मैं कॉइन टॉस करूँ तो हेड हेड और टेल भी आ सकता है ना, मतलब दो, पहले 2 में हेड आया, थर्ड में टेल आया। तो इस तरीके से ये आउटकम्स लिखे हुए हैं निश्चित। तो आउटकम्स में पहले तो पता चला सैंपल स्पेस में, तो फिर हम आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ, तो सैंपल स्पेस के बाद अब आपको बोला हुआ है कि एटमोस्ट 2, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड कौन कौन में आ रहा है? तो इन तीनों में 2 आ रहा है, इन तीनों में 1 हेड आ रहा है और यहाँ पे तो एक ही हेड आ रहा है। तो ये 3 और ये 1, ये सारे हमारे फेवरेबल आउटकम। इसको मैं चूज़ कर सकता हूँ बिकॉज वर्ड लिखा हुआ है एटमोस्ट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड आने चाहिए। ओके, मैंने उल्टा लिखा, 3 3 1, 3 3 1 तो लिखा है, टोटल 3 है ऐसा। इससे अच्छा मैं ये लिख सकता हूँ कि 2 हेड्स 1 हेड इन सब में और 0 हेड।
तो अगर लिखा हुआ है एटमोस्ट तो 2 1 एंड 0 का एडिशन कर दिया तो 7/8। पहला वाला क्लियर हुआ? हाँ सर। एटलीस्ट 2 का मीनिंग क्या होगा? मिनिमम से मिनिमम 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। तो देखो इन सब में ये 3 जो है उसमें 2 टाइम्स हेड आया और ये एक जो है उसमें 3 हेड आ गए। तो टोटल कितने हुए? ये 4 हुए एंड सैंपल स्पेस में 8 है तो 4/8। अब बात ये आती है थर्ड, एग्जैक्टली 2 हेड। तो आप ये सारे में से देखो कि किसमें एग्जैक्ट 2 हेड है। निश्चित, कौन कौन से आउटकम्स के अंदर सिर्फ एग्जैक्टली 2 हेड्स है? बताओ मुझे। सर 3 में। हाँ 3 है, सही है। HHT, HTH, THH। तो ये हो गया टोटल 3 एंड टोटल मतलब सैंपल स्पेस का टोटल है 8। सो इसका आंसर आ जाएगा 3/8। चलो ठीक है, अब जाते हैं आगे के क्वेश्चन के लिए। पहले इन लोगों ने कॉइन को एक बार टॉस किया, 2 बार किया, 3 बार किया। अब डाई को एक बार करेंगे, फिर 2 बार, फिर 3 बार एंड सो ऑन, चलता रहेगा ये चक्कर, राइट। चलिए प्रथम हाँ सैंपल सर। क्या हो सकता है अगर मैं डाई को रोल करूँ तो? क्या सर? अगर डाई मतलब वो डाइस एक से, अब मैं आंसर ही हाँ। बोल दूंगा फिर। 1 से लेकर 6 नंबर लिखा होता है ना, तो सैंपल स्पेस में लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6। हाँ सर। अब मेरी पहली जो इवेंट है ऑड नंबर, तो ऑड नंबर में कौन कौन से नंबर कवर हुए? 1 3 5। तो टोटल कितने हुए इसके अंदर? 3। 3। सो इफ वी टेक द रेशियो एंड सैंपल स्पेस में तो 6 आई टोटल। सो इफ वी टेक द रेशियो, हाँ तो क्या आ जाएगा? 1/2। परफेक्ट, 3/6 और 1/2। जनिश, ट्राई टू राइट इट इन चैट बॉक्स। E2 इवेंट, या फिर बोल पाते हो तो वेरी गुड। E2 इवेंट क्या हो जाएगा? नंबर ग्रेटर देन 4, मतलब 4 से बड़ा नंबर। तो 4 से बड़ा नंबर कौन सा हो सकता है जनिश? जानबूझ के इजी पूछा हुआ है आपको। चलो बढ़िया, 5 एंड 6। तो ये टोटल कितने हो गए? 2 हो गए। तो जनिश अब एक लास्ट टाइम इसका आंसर चैट बॉक्स में। क्या आएगा आंसर इसका जनिश? रेशियो के फॉर्म में रख दो, चलेगा। फाइव और 6 2 हो गए हैं, तो न्यूमरेटर में 2 आएगा, डिनोमिनेटर में तो 6 आई, तो आंसर 1/3। चलो जय। यस सर। लेस देन 5 क्या हो सकता, बताओ। कौन कौन से नंबर आ सकते हैं उसके अंदर? फोर, 1 2 3 4। 1 2 3 4, ये टोटल हो गए 4। सो अब प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है जय? सर प्रोबेबिलिटी ये नंबर अपॉन टोटल। 4/6, 2/3। परफेक्ट,
गुड। चलिए लास्ट 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 किससे पूछूं, कौन बच गया? निशित ने बोला शायद, हाँ बोल दिया। नील, बहुत ज़्यादा इजी है बट क्या करें अब। यस सर। लास्ट क्वेश्चन। नील ही निकल गया, चलो ठीक है, मैं ही लिख देता हूँ आंसर, इजी है तो खत्म करते हैं इसको। नंबर 5 सर वो नेटवर्क का इशू आया था तो लीव हो गई थी मीटिंग, फिर कनेक्ट हो गया वापस। हाँ हाँ हाँ। 1/6 सर। ये थोड़ा सा मज़ेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग खर्च करना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ तो अच्छी बात है कि आपको आउटकम दिखा रहा है, नहीं तो हम पागल हो जाते, राइट। तो शायद मैं आउटकम लेके आया हूँ कि नहीं लाया हूँ, मैं देख लेता हूँ। गुजरात बोर्ड में भी यही चैप्टर है। मैं आउटकम लेके नहीं आया हूँ, कोई नहीं, नहीं तो आपके सामने मैं सीधा आउटकम दिखा देता, टोटल हमारे पास जितने भी है वो, बट फाइन। आउटकम कितने होंगे 36, वो अभी हमने डिस्कस कर लिया। अगर 2 डाइस हम रोल कर रहे हैं तो एक में 6 होंगे, तो 6 × 6 दैट इज 36। ओके, तो इसके अलावा व्हाट वी नीड टू फाइंड कि सम 10 होना चाहिए 2 नंबर का। तो कैसे हो सकता है, पहले तो आउटकम्स कैसे हो सकते हैं मैं थोड़ा सा दिखा दूँ। 1 1 1 2 एंड सो ऑन 1 6, उसी तरीके से 2 1 2 2 एंड सो ऑन 2 6, ऐसे लास्ट में जाएगा 6 1 6 2 अप टू 6 6। फिर टोटल 36 हो जाएंगे अगर आप काउंट करेंगे तो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेके भी आ जाऊँगा तो आपको एक बार ऐसा लगे कि हाँ ठीक है। चलिए, तो प्रथम आपको ये देखना है कि हमारे पास 1 से लेकर 6 नंबर है, कौन कौन से नंबर का एडिशन एग्जैक्टली 10 हो रहा है। प्रथम, सर 4 और 6। बहुत बढ़िया, बट मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4, 6, तो 6, हाँ 4 सर। भी तो हो सकता है। क्यों मैंने ऐसा लिखा? प्रथम, हाँ सर वो भी। फर्स्ट डाई पे 4 हाँ आया तो सर। सेकंड पे 6, एंड फर्स्ट पे 6 तो सेकंड पे 4। हाँ सर। इसके अलावा हाँ सर, इसके अलावा सर रुक जाओ। 1 से लेकर 6 नंबर ही यूज करने हैं डाइस के अंदर वाले। 1 से ले। हाँ सर रुक जाओ। एक ही बाकी है अब तो। 2 + 8 नहीं 8 कहाँ आता है सर? ओके, थोड़ा आगे पीछे करो, आ जाएगा। सर मैं बोलूं? हाँ बोल दीजिए। सर 5,5 5,5। 5,5, चलो ठीक है, बढ़िया। चलिए 1 मिनट में मीटिंग एंड होने वाली है, प्लीज़ फटाफट से फिर से ज्वाइन हो जाइएगा। तो दैट इज 5,5। तो टोटल कितने हो गए? 3, सिंपल। मतलब टोटल मतलब इवेंट E1 में 3 हो गए, सैंपल स्पेस में तो कितने हैं? 36।